अंडरवर्ल्ड के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी काली दुनिया है जहां जाने का रास्ता तो है पर लौटने का नहीं। फिर बात चाहे अंडरवर्ल्ड के किसी डॉन का मददगार बनने की हो या फिर पुलिस का खबरिया बनने की, एक ना एक दिन मौत गले पड़ती ही है। हाल के दिनों में जिस तरह मुंबई में खबरियों के दिन दहाड़े कत्ल हुए, कम से कम उससे तो कुछ ऐसा ही मालूम होता है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहले अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में इनकी रातें जगमग होती थीं, लेकिन जब खौफ का स्याह चेहरा इन्हें डराने लगा तो ये पुलिस के मुखबिर बन गए। इनके इशारे पर अंडरवर्ल्ड के कई काले मंसूबों को पुलिस ने मटिया मेट कर दिया। कई बार अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ दी। इससे बौखलाए अंडरवर्ल्ड ने एक एक कर सबको मौत के घाट उतार दिया। अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में भले ही बेईमानी और गुनाह पलता है, लेकिन उसका पहला और सबसे बड़ा उसूल है भरोसा और वफादारी। अगर कंपनी को अपने किसी गुर्गे के मुखबिर होने की भनक भी लगी तो अंडरवर्ल्ड उसके लिए मौत से कम सजा पर सोचता भी नहीं है। जो गलत काम करते उनके साथ में रह के हम पुलिस लोगों को सब इन्फॉर्मेशन दे देते और उससे हमको जान को खतरा था हमारे बराबर। तो क्या है, इस बीच में भी 3-4 जन मर गए थे, नशे मामा, अमजद और सुकेश शेट्टी, तभी खतरा था। 16 अक्टूबर 2006 को मुंबई सेशन कोर्ट के बाहर हुए काला घोड़ा शूटआउट का मामला भी मुखबिरी से ही जुड़ा था। तब अदालत के बाहर ही अमजद खान और उसके दोस्त हिमांशु चौधरी को गोलियों से भून दिया गया। अमजद खान पहले छोटा राजन के लिए नशीली दवाओं का कारोबार करता था, लेकिन जब वो मुंबई पुलिस के हाथों पकड़ा गया तो क्राइम ब्रांच के सबसे नामी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का मुखबिर बनते उसे देर नहीं लगी। फिर क्या था, अमजद के इशारे पर छोटा राजन के कई गुर्गे पुलिस के हाथों बेमौत मारे गए। अमजद खान के टिप पर ही मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से छोटा राजन के तमाम हथियार भी बरामद हुए। उनमें AK-47 से लेकर दूसरे कई सोफिस्टिकेटेड रिवॉल्वर और कारतूस थे। कहते हैं कि अपने नुकसान से बौखलाए छोटा राजन ने ही अमजद खान और हिमांशु को मरवा दिया। दूसरी तरफ इसी मामले में मुख्य गवाह और पुलिस के खास मुखबिर नरसिंह मामा को भी भिवंडी के पास बुरी तरह तड़पा कर मारा गया। छोटा राजन को शक था कि हथियारों की तस्करी के मामले में उसकी पत्नी सुजाता निखलजे का नाम पुलिस तक अमजद खान और नरसिंह मामा ने ही पहुंचाया था। बीते साल 28 मई की रात मुंबई के बांद्रा इलाके का भारतीय बार अचानक गोलियों से गूंज उठा। थोड़ी देर में लोगों को समझ में आया कि यहाँ अंडरवर्ल्ड से धोखे की सजा किसी को मिली है। जी हाँ, किसी जमाने में डॉन हेमंत पुजारी के खास दोस्त और उसके गैंग में काम करने वाले सुकेश शेट्टी को एक नहीं दो नहीं बल्कि 6 गोलियों से भून डाला गया। हेमंत पुजारी को अपना एक तगड़ा गैंग बनाने की चाहत थी और इसका जिम्मा उसने अपने करीबी दोस्त सुकेश शेट्टी को सौंपा। लेकिन जब 2-4 मामलों में सुकेश शेट्टी पकड़ा गया तो उसने जुर्म की दुनिया से तौबा कर ली और मुंबई पुलिस से हाथ मिला लिया। मुंबई पुलिस का वो खास खबरी बन गया और उसके इशारे पर ही मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने पुजारी के गैंग के कई गुर्गों को मौत की नींद सुला दिया। इसी तरह 4 नवंबर को मुंबई पुलिस का खासम खास 1993 से खबरी बना अब्दुल मेनन पर दिन दहाड़े 15 हमले किए गए।